बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो वीडियो है, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो तो फिर आप कैसे काम कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आप कैसे काम कर सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, 1 लाख है, 2 लाख है या 3 लाख है, तो आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। मतलब ये नहीं होता कि कुछ बड़ा जिसके पास 1 करोड़ है या 50 लाख है या 30 लाख है वही एक्सपोर्ट कर सकता है या 40 लाख है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एक्सपोर्ट क्या होती है। देखें, किसी भी चीज़ को अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में भेजना, मतलब आप पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं या इंडियन है या बंगाली हैं, अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में भेजना, मतलब पाकिस्तान से यूके में भेजना, पाकिस्तान से दुबई भेजना, पाकिस्तान से यूएई भेजना, पाकिस्तान से सऊदीया भेजना। यूएई और दुबई सेम ही है। पाकिस्तान से आप इंग्लैंड भेजें, पाकिस्तान से आप अमेरिका भेजें, किसी भी दूसरी कंट्री में भेजने को हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। मतलब अपना सामान किसी दूसरी कंट्री को देना या उधर भेजना, उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। इसी तरह अगर आप समझने की कोशिश करें कि मैन्युफैक्चरर क्या होता है। मैन्युफैक्चरर वो होता है जो प्रोडक्ट को बनाता है, बनाने के बाद उसको एक्सपोर्ट करता है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि वो खुद प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा होता है, उसके बाद एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आप तीसरा जो है वो जो हम जिसकी वजह से हमने वीडियो बनाई है वो मर्चेंट एक्सपोर्टर। अब मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या करता है? मर्चेंट एक्सपोर्टर जो है वो किसी मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से प्रोडक्ट लेता है और उसको एक्सपोर्ट कर देता है। ठीक है। अब यहाँ पे मर्चेंट एक्सपोर्टर ना फैक्ट्री की ज़रूरत है, ना किसी प्लांट की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की। उसने सप्लायर ढूंढना है, जो अच्छा सप्लायर है उसको ढूंढ के उसने अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देना है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ, मैं भी मर्चेंट एक्सपोर्टर काम करता हूँ। ठीक है। बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जिस पे हम मर्चेंट एक्सपोर्टर काम करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हमारी फील्ड कोई और है, हमें ऑर्डर आता है, हम अपनी मार्केटिंग के हिसाब से जो है हमने कुछ अपनी जो चीज़ें हैं डिफ़ाइन की हुई हैं, उस हिसाब से हम मार्केटिंग करते हैं, तो हमें ऑर्डर जाते हैं। अब एग्जांपल ले लें, ये एक सर्जिकल प्रोडक्ट है, ये हम गुजरांवाला से तैयार करवाते हैं। ठीक है। अब मैं एज ए मर्चेंट, मेरी तो फैक्ट्री नहीं है, ठीक है, इसी तरह और हैं, तो ये एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर मैं तैयार करवाता हूँ गुजरांवाला से। ठीक है। तो आप भी मर्चेंट, अब मुझे फ़र्ज़ करें ये 3 प्लेट्स का ऑर्डर है, ऑब्वियसली 3 प्लेट्स का तो नहीं आता। ठीक है। इसमें मुझे मतलब कि कुछ केजीज़ का ऑर्डर आता है, 100 केजी, 200 केजी, 300 केजी का ऑर्डर मतलब बन जाती हैं प्लेट्स वगैरह। तो हम इनको भी, अब आप कहेंगे कि यार ये कंटेनर वगैरह में या बहुत ऐसा नहीं है, हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, विदाउट कंटेनर भी हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, हमें ऑर्डर आता है तो हम ज़्यादातर ये है इसमें एडवांस पेमेंट ही लेते हैं। एडवांस पेमेंट लेती हैं, एडवांस पेमेंट ली, जो मैन्युफैक्चरर उसको दी और अपनी प्रोडक्ट को तैयार करवा के एक्सपोर्ट कर दिया। हर बार जो हो, हर बार आपको एडवांस पेमेंट नहीं भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको हर बार एडवांस ही पेमेंट मिले, समटाइम एडवांस पेमेंट नहीं भी मिलती है। आपको 20% मिलता है, 30% मिलता है, 50% मिलता है एडवांस पेमेंट में, 100% नहीं मिलती है। तो 50% आपने सप्लायर को देके तैयार करवाना है, 50% आएगा तो बाकी आपने उसको दे देनी है। लेकिन कभी कभी क्रेडिट पे भी चला जाता है। ठीक है। उसमें यह है, आपको देखना है आपका जो बायर है वो कैसा है। अगर बड़ी कंपनी है और पहली दफ़ा में तो आपने क्रेडिट पे काम नहीं करना। अगर आप कंटिन्यू काम कर रहे हो उसके साथ, अब वो कहता है कि यार अब ये मुझे माल भेज दो, आपको पैसे 4 दिन बाद या 5 दिन बाद लगा दूँ, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको भेज देना है ताकि 5 दिन बाद, क्योंकि कंपनी बड़ी है, ये छोटी कंपनी मतलब XYZ जो है ना, बंदों को, कंपनी को भेजना है, बंदों को तो कोई आपने प्रोडक्ट भेजनी ही नहीं है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे यार कि ये जो काम है ये तो बहुत मतलब मैं भेजूँगा कैसे। बात सिंपल सी बात ये, अब फेडेक्स के चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए, DHL के चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए, तो आप LCL कंटेनर को यूज़ करें। आपकी 1 लाख की प्रोडक्ट है, 2 लाख की प्रोडक्ट है, तो आप LCL कंटेनर को यूज़ करके अपना माल कहीं भी डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकते हैं। उसकी वजह, LCL कंटेनर एक तो चीपेस्ट हो जाएगा। ठीक है। आपकी स्पेस मिल जाएगी आपको 100 kg की, 150 kg की, 200 kg की। अब 200 kg की जो स्पेस है, मतलब हो सकता है आपको कम की 50 kg की भी मिल जाए। ये देखें, अब आपको बात करनी पड़ेगी, आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तो बायर कहता है नहीं जी मुझे DHL के हिसाब से आप रेट दें और DHL के हिसाब से भेज दें या फेडेक्स के हिसाब से भेज दें, तो गो फॉर इट। अदरवाइज आप LCL, अगर आपको बेयर करनी है सारी चीज़ें, तो LCL कंटेनर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप कम बजट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो मर्चेंट एक्सपोर्टर जो है एक बेस्ट ऑप्शन है। आप छोटे 1 लाख से भी शुरू कर सकते हो,
2 लाख से भी शुरू कर सकते हो। अच्छा, अब समझने की कोशिश करते हैं एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आप कैसे शुरू कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको जो भी प्रोडक्ट्स है, आपकी 5-6 मर्चेंट एक्सपोर्टर के पास एक प्रोडक्ट नहीं होती, उसके पास भी 8-10 प्रोडक्ट्स होंगे। अब उन प्रोडक्ट्स की उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। मतलब 10 प्रोडक्ट्स हैं, 10 प्रोडक्ट्स की उसको, अगर 10 प्रोडक्ट हैं उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उसकी कि यार ये प्रोडक्ट किस तरह है, ये प्रोडक्ट किस तरह। फिर वही बात, प्रॉपर नॉलेज के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसकी प्राइसिंग करेंगे, प्राइसिंग करके अपने पास रख लेंगे। अब मार्केट की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, डॉलर्स की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, तो आप उसी हिसाब से टाइम टू टाइम अपनी प्राइसिंग चेंज करेंगे। फिर सप्लायर, अच्छा सप्लायर देखेंगे, किस प्रोडक्ट का सप्लायर किधर बैठा है। जिस तरह मैंने आपको बताया, ये जो अपनी सर्जिकल के जो है, ये ऑर्थो जो इम्प्लांट है, गुजरांवाला में सर्जिकल इक्विपमेंट, जो आप सियालकोट में चले जाएंगे। टी शर्ट्स अगर आपने फैसलाबाद से लेनी है वहाँ से लेंगे, नहीं तो सियालकोट में भी है। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सी प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी। सप्लायर्स आपको अपने पास रखने हैं। उसके बाद आपको बायर्स देखने हैं, बायर्स कैसे मिलेंगे। बायर्स की ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, आप उनको देखें, उसमें उनसे आपको काफ़ी आइडिया होगा। ठीक है, बायर्स ऐसे ही मिलते हैं। अभी आने वाली वीडियोज़ में भी और भी इंशाल्लाह ताला बताना है, बस टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है जिस वजह से इन्फॉर्मेशन इतनी वो नहीं हो रही है। अभी भी देखें वीडियोज़ कितने दिनों बाद बन रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला अभी आपको मज़ीद बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ समझाना है, फ्रॉडियों से बचाना है। बहुत गेम्स हैं, ठीक है, आपको समझानी है, 1 बाय 1 करके समझानी है। लेकिन मेरा गिला भी, आप लोग वीडियोस पूरी नहीं देखते, बस अपने मतलब की चीज़ देखी और आउट हो जाते हैं। खैर है नहीं, वो आपका अपना सीखना है, आपने सीखना है। मेरा काम तो सिर्फ आपको फ्री में नॉलेज देना है। खैर वो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की, जितनी मुझे आता है उससे ज़्यादा आप लोगों को मैं इंशाल्लाह ताला इस फील्ड में पक्का कर दूंगा। बायर्स फाइंड कर लिया, उसके बाद गवर्नमेंट इसमें क्या है, गवर्नमेंट की कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर आपको एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर, अच्छा 2 तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। मतलब मर्चेंट एक्सपोर्टर तो हैं, या तो आप अपनी कंपनी रजिस्टर कराएं, या फिर मैन्युफैक्चरर अगर वो रजिस्टर्ड है, उसकी कंपनी एक्सपोर्ट है, तो आप वो रजिस्टर करें। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी कंपनी बनाएं। ठीक है, अपनी कंपनी बना के एक्सपोर्ट करें, क्योंकि मर्चेंट एक्सपोर्टर जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो मर्चेंट एक्सपोर्टर का नाम आएगा, सॉरी मैन्युफैक्चरर का नाम आ जाएगा। तो ये ना हो क्लाइंट आपका डायरेक्ट उसके साथ हो जाए। आपको अपनी कंपनी बनानी है। ठीक है, बिजनेस नाम सोचना है, उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, जीएसटी लेना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है। ये सारे मैं प्रोसीजर आपको कंपनी ओपन करवाने में बता चुका हूँ। यही सारा कुछ होता है। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर भी, तब भी आपको यही सारे काम करने पड़ेंगे, यही सारे कुछ काम करने पड़ेंगे। जीएसटी लेना पड़ेगा सर, बैंक अकाउंट, सब कुछ। ठीक है, पीएसडब्ल्यू लेना पड़ेगा, ये सब कुछ आपको लेने पड़ेंगे। उसके बाद आप प्राइसिंग करोगे। प्राइसिंग करने के बाद आप जहाँ पे भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपको बताए हुए हैं, सोशल मीडियाज़ हैं, उसमें आप अपनी पोस्टिंग करोगे, मार्केटिंग करोगे। आपको प्रोडक्ट, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करोगे, वहाँ से आपको बायर की इंक्वायरी आएगी, आप उसको प्राइस कोट करोगे और एडवांस पेमेंट उससे लेके सप्लायर को दोगे। सप्लायर आपको प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, लोग कंपनी रजिस्टर कर देते हैं और उनको बायर नहीं मिलते। देखिए, एफर्ट करनी है आपको। ठीक है, कोई भी काम, कोई भी चीज़ आपको प्लेट में रख के नहीं मिलेगी। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, देखिए आप सब लोग मेरे भाई हैं, अब आपने करना क्या है। देखिए, कोई भी एक्सपोर्ट करनी है ना आपने, ये कोई नहीं बताएगा आपको। अच्छा, आपने करना क्या है, जब भी आपने एक्सपोर्ट शुरू करनी है, ये भाई टिप दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आप न्यू हो सारे, तो मैं नहीं चाहता आप किसी उसमें बड़े ट्रबल में हो। आप जब भी कोई एक्सपोर्ट शुरू करो, ठीक है, करने का सोचो, कोई भी प्रोडक्ट आप सोचो, कोई भी, तो उसको लोकली लेवल पे थोड़ा सा उसको देखो। ठीक है, लोकल लेवल पे देखो उसकी क्या डिमांड है, लोकल लेवल पे थोड़ा सा काम करने। आप 4 महीने 6 महीने लोकल लेवल पे काम करोगे, आपकी ग्रिप बढ़ जाएगी प्रोडक्ट पे। जब आपकी ग्रिप बढ़ जाएगी तो बायर बाहर ढूंढना तो आपके लिए प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब ये मसला यहाँ पे ये है, हम लोग कहते हैं कंपनी रजिस्टर होगी, बायर अब बस कोई आए प्लेट में दे बायर और हम उसको एक्सपोर्ट कर दें, ऐसा कोई भी नहीं देगा आपको। ना कोई करेगा ना कोई देगा। ठीक हो गया। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि अब आपको करना कैसे है। देखें, टू द पॉइंट काम करें। जिसके पास पैसा है वो तो बाहर के विजिट कर लेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, मिनिमम अमाउंट है, तो आप क्या करोगे, आपको यही करना है भाई, आपको यही करना है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। मेहनत करने का आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, अब इसमें क्यों आपको बायर्स नहीं मिलते, ठीक है, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती, ठीक है, आपका मेंटोर नहीं होता जो आपको सही तरह गाइड कर सके। ठीक है, अब मेंटोर नहीं होगा, आपकी गाइडेंस नहीं होगी। अब देखिए, एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, अब उसमें हम फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता, तो उसमें काफ़ी बंदे ऐड हैं, तो वो जो है एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करके अपने आप को थोड़ा सा वो कर सकते हैं, मतलब रिफ़्रेश भी कर सकते हैं, पॉलिश भी कर सकते हैं कि यार किसी के पास नॉलेज, क्योंकि हम सारे पाकिस्तानी हैं। ठीक है, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ये हमारा इस्लाम भी दर्ज देता है कि हमें हेल्प करनी चाहिए। तो देखिए, मेरे से जितना होता है मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ। मैं
जब मैं भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर रहा था ना, तो मैं बहुत लोगों को मैसेजेस करता था कि सर हमें ये गाइड, मुझे ये प्लीज़ मुझे ये बता दें, मुझे ये बता दें। यकीन करें किसी बंदे का कभी रिप्लाई नहीं आया। और आप लोग कम से कम ये तो नहीं कह सकते कि मैं रिप्लाई नहीं देता आप लोगों को। आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, उसका रिप्लाई आता है। आप लोग यूट्यूब पे मैसेजेस करते हैं, उनका रिप्लाई देता हूँ मैं हर कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को जब आपका मैसेज आए उसके 2 आवर्स 3 आवर्स या 4 आवर्स उसी डे में, नहीं तो उसी दिन में आपको रिप्लाई दे दूँ। ठीक है, तो मैंने भी बड़ी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। इंशाल्लाह मैं नहीं चाहता आप लोग इतनी स्ट्रगल करो, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आप लोग नॉलेज लेके काम करो। फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करते हैं, अब मर्चेंट, अब देखें अगर आपके पास राइट मेंटोर हो तो आप बहुत सी परेशानियों से बच सकते हो। ठीक है, राइट गाइड करने वाला। अब आप कहते हो कि मैं एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर किन्हों एक्सपोर्ट करूँ। ठीक है, अब आप ये देखें, अब कॉमन सेंस यूज़ करें कि किन्नू जो है, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर, अब किन्नू का जो एक कंटेनर बनता है ना, वो बनता है मतलब कि 30 लाख 32 लाख का। ठीक है, अब आप मुझे बताएं अगर आपके पास 2 लाख रुपए है तो आप किन्नू एक्सपोर्ट कर सकते हो? कभी आप, खैर आप तो न्यू हो गए, कभी हमने ये नहीं सुना कि LCL कंटेनर में किन्नू एक्सपोर्ट हुआ हो। ठीक है, या मैंगो एक्सपोर्ट हुआ हो LCL में, नहीं होता। तो जब तक अब आप जो है प्रोडक्ट आपने निकाल ली किन्नू और आप एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर उस पर काम करो, तो आप साल लगे रहो, 10 साल लगे रहो, आप मतलब कि कामयाब नहीं हो सकते हो। तो राइट मेंटोर, नॉलेज की फुल गाइडेंस, यही आपको जो है ना एक तो सक्सेस इसमें इस फील्ड में दिलवा सकती है और आपको कामयाब बना सकती है। तो मेरा तो हमेशा से ये मकसद ये रहा है कि आप लोगों को सिखाऊं जो एक्चुअल है, ऑन ग्राउंड रियलिटी आप लोगों को समझाऊं। कोशिश भी करता हूं, लेकिन कभी कभी डिसाइड भी हो जाता हूं। आप लोग मतलब कि पूरे नहीं देखते उसको, वीडियोस को पूरा नहीं देखते, फिर आप, खैर मैं वो एक अलग चीज़ है। मतलब मैं आप लोगों को सिखाने के लिए बैठा हूँ ना, तो आपको कोशिश करता हूँ आप लोगों को सिखाऊं। जितना सीख सकते हो सीख लो यार, पता नहीं आप लोगों को कोई और सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा। ठीक है, खैर है नहीं, वो आप लोगों का अपना हेडेक है, फिर वही एक लंबी बहस में नहीं जाना चाहता। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो इस फील्ड में, कम पैसों में भी कर सकते हो। अगर आपके पास बजट नहीं है तो 1-2 लाख में भी कर सकते हो। ठीक है, फेडेक्स और उसको छोड़ो, LCL कंटेनर में एक्सपोर्ट करो, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले एक्सपोर्टर इस फील्ड से नॉलेज भी हासिल कर सकते हैं और मेरी वीडियो से फ़ायदा भी उठा सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।